गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज योर नेक्स्ट चैप्टर मोशन। इससे पहले मैं आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। फर्स्ट चैप्टर मैटर अराउंड अस, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर एंड थर्ड चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इज योर फोर्थ चैप्टर मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मोशन। मोशन मीन्स if something, if anything changes is its state regularly, वो अपनी पोजीशन रेगुलरली चेंज करे, दैट इज नोन एज मोशन। कि मोशन है उसकी जो बॉडी है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, दैट मीन्स मोशन। आप एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बैकग्राउंड में दिए भी हैं पीपीटी के स्टार्टिंग में। उन एग्जाम्पल्स को देखकर भी साथ ही साथ आपके घर में भी इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि यस ये मोशन में है। एंड द वेरी गुड एग्जाम्पल इज वॉच। जो वॉच है हमारी, जो घड़ी है, उसकी जो सुइयाँ हैं वो रेगुलरली कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज करती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दैट मीन्स मोशन। तो व्हाट इज मोशन? इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन रेगुलरली विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। द मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस पर अर्थ लगातार घूम रही है जिसकी वजह से दिन और रात हो रहे हैं। द मोशन ऑफ प्लेन, बस, कार, साइकिल, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोशन। मोशन ऑफ अर्थ, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन। So these are the examples of motion. Let's start with its definition. कि इसकी definition क्या होगी? Motion is defined as the change in position of body with time. तो motion का मतलब है body की position change होना with respect to time. That means motion. अब motion को define करने के लिए सबसे पहले हमें एक लोकेशन, एक पॉइंट ढूंढना होगा जिसके रेस्पेक्ट में हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो मोशन कर रही है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग नॉर्मली स्कूल आते हैं घर से और फिर स्कूल से दोबारा घर जाते हैं, तो आपका रेफरेंस पॉइंट अगर मैं घर ले लूँ तो आप घर से निकले, स्कूल आ गए। जितनी देर आपकी बॉडी लगातार आपकी पोजीशन चेंज होती रही, आप मोशन में थे, स्कूल में आप आते हैं, क्लासेस में बैठ जाते हैं, उस टाइम पर आपकी बॉडी में मोशन नहीं होता। लेकिन जब आप मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, दैट मीन्स मोशन। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए बेसिकली हमें एक पॉइंट की ज़रूरत होगी जिसको हम लोकेशन पॉइंट या बेसिकली ओरिजिन का नाम देंगे। वो ओरिजिन पॉइंट से हम बताएंगे कि हमारी बॉडी किस डायरेक्शन में गई और किस तरीके से उसने मूवमेंट किया है। हम एक एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं। हमारा जो रुड़की का रेलवे स्टेशन है वो सपोज कीजिए सुलालीपुरम से 4 किलोमीटर्स है, और 4 किलोमीटर्स किस डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन हम उसकी देखते हैं। एक एजम्पशन है हमारी कि इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सोनालीपुरम, या आपके स्कूल से 5 किलोमीटर्स ले लीजिए कि द रेलवे स्टेशन ऑफ रुड़की इज 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द केवी नंबर 1 रुड़की। हम इन्हें एक पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं। हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, एक रेलवे स्टेशन लिया है और एक लिया है हमने स्कूल। तो हमने जो रेलवे स्टेशन लिया है दैट इज़ माई रेफरेंस पॉइंट, जिसको मैं ओरिजिन कहूँगी। वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी डिस्टेंस को मेजर करना, और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। हम कहते हैं क्लास के बच्चों में भी हम कंपैरिजन करते हैं, अनुज क्लास में छोटा है, विपिन क्लास में लंबा है, लाइक दैट। वो किस बेसिस पर करते हैं? हम 2 चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं। इन द सेम मैनर जब हम मोशन को डिफाइन करेंगे तो हमें कोई ना कोई ओरिजिन पॉइंट लेना पड़ेगा, उसके रिस्पेक्ट में ही हम कह सकते हैं कि यस द बॉडी इज मूविंग। सो रेफरेंस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज मोशन? अगेन, the change in the position of a body with respect to time is known as motion. Birds move करती हैं, fly करती हैं, fishes move करती हैं, सब motion में। अगर कोई भी body with respect to time अपना position change कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, it means the body is in motion. Now motion is of 2 types, uniform motion and non-uniform motion. Uniform means एक जैसा। If a body travels equal intervals, equal distance in equal intervals of time, then
इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल ठीक बात है, आपने शुरू किया कोई भी मूवमेंट और आपकी बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, मतलब आप जैसे स्कूल से रेलवे स्टेशन तक गए, 5 किलोमीटर है, आपने 1 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस लिया, अगले 1 मिनट में फिर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले फिर 1 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। आप इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, उस मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स जहाँ बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। टाइम हमें इक्वल इंटरवल्स ही लेना पड़ेगा, हमने इक्वल इंटरवल्स में टाइम को डिवाइड कर दिया। अब फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं स्कूल से रेलवे स्टेशन जाने का। सपोज कीजिए आप स्कूल से निकले, आपने 1 किलोमीटर पहली मिनट में 1 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन आगे आपको ट्रैफिक मिला, आपने ब्रेक लगा दी है अपनी बाइक के, आपने वहाँ 1/2 किलोमीटर ही ट्रेवल किया, अगली मिनट में आपने फिर 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो दैट इज नॉट equal distance in equal intervals of time. So such type of motion is known as non-uniform motion. So this is for today. Thank you and have a good day.